अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलामात बताऊंगा, वजूहात बताऊंगा, एओर्टिक एन्यूरिज्म होता क्या है ये बताऊंगा। और छोटा सा एक ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट आई होप कि अगर आप मेरे साथ एंड तक वीडियो में रहेंगे तो आपको एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। एओर्टा क्या है? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब उसमें ये जो एओर्टा आ रहा है ये बुनियादी तौर पे है क्या? हमारा जो दिल होता है वो हमारे जिस्म के अंदर एक मोटर की हैसियत रखता है। वो मोटर जो है वो बुनियादी तौर पे खून को पंप करती है। किसके ज़रिए पंप करती है? वो हमारी खून को जो रगें होती हैं खून की उसके ज़रिए पंप करती है। ये बात तकरीबन हर इंसान को मालूम है। अब ये जो एओर्टा होता है ये यूँ समझें कि जो जैसे पानी की सप्लाई होती है तो इसकी एक बहुत बड़ी मेन लाइन होती है। ठीक है, इसी तरह जो खून की सप्लाई की सबसे बड़ी मेन लाइन है जो सीधी दिल से निकलती है उसे एओर्टा कहा जाता है। इस रग को या इस आर्टरी को एओर्टा कहते हैं। ठीक है, अब एओर्टा का वो हिस्सा यानी कि खून की मेन लाइन का वो हिस्सा जो पेट में पाया जाता है उसे एओर्टा कहा जाता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब इसमें जो एन्यूरिज्म पार्ट है उसे मैं आपको समझाऊँ सादा से ज़ुबान में। तो जो खून की रग है वो समझें एक पाइप की तरह है। ठीक है, एक मेन लाइन का पाइप है। जब वो कमज़ोर होता है तो क्या होता है कि उसमें छोटा सा एक गुब्बारा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि जो आमतौर पे हम लोग लाइंस वगैरह यूज़ करते हैं, जब पानी के पाइप होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, अब उनमें सुराख होता है तो वो डायरेक्ट उनमें पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुदरत ने जो हमारी जितनी भी रगें हैं वो नरम रखी हैं। जब कोई चीज़ नरम होती है, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, जिसमें खिंचाव की सलाहियत होती है, जब उसके अंदर कमज़ोरी आती है तो वो क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर ये जो है वो एओर्टा है तो इसके साइड पर छोटा सा गुब्बारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे मेडिकल में डायलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। पेट के अंदर एओर्टा का हिस्से के अंदर गुब्बारा बन जाए या डायलेशन आ जाए, इसे कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अभी क्यों ख़तरनाक है? आप सोचें, आपकी जो पूरी खून की सप्लाई है वो उस रग से गुजरनी है पूरे जिस्म के अंदर। ठीक है, जितना भी आपका सीने से नीचे का हिस्सा है उसकी तमाम की ब्लड सप्लाई यानी कि खून की सप्लाई उस एक आर्टरी ने लेके जानी है, उस एक पाइप ने लेके जानी है। अगर उसी के अंदर लीकेज हो जाए तो सोचें सिर्फ कितना खून ज़ाया हो सकता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इसलिए ख़तरनाक हो जाता है कि ये एक किस्म का टाइम बम बन जाता है। ठीक है, पता नहीं कब फट जाए, जब फटेगा आपकी जान जाने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में देखा जाता है, डॉक्टर देखता है कि जो ये डायलेशन है या ये जो गुब्बारा बना है क्या ये इतना मज़बूत है कि ये फटे ना। अगर तो फटेगा या फिर फटने का चांस होगा तो पेशेंट की जान जा सकती है, तो आपका डॉक्टर इसका इलाज करेगा। ठीक है, और अगर ये गुब्बारा इतना कमज़ोर ना हुआ और ये मज़बूत हुआ, ठीक है, कि ये फटने का ख़तरा ना हुआ इसके अंदर, तो फिर आप डॉक्टर क्या करेगा, बस आपको फिर रेगुलर चेकअप्स करके उसकी एन्यूरिज्म को देखता रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि एन्यूरिज्म बढ़ता जा रहा है। अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये कि वो कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो इलाज होता है वो आमतौर पे या तो ऑब्जर्विंग पे रखा जाता है। जैसे ही डॉक्टर फील करता है कि ये चीज़ ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, यानी ये गुब्बारा ज़्यादा कमज़ोर हो गया, ये कभी भी फट सकता है। ठीक है, और खून जो है वो पेट के अंदर फैल सकता है और इंसान की जान जा सकती है, तो उससे पहले जो है वो ट्रीटमेंट कर देता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट वगैरह वो फिर आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक जो बात आपको समझ में आ गई होगी कि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का बुनियादी तौर पे मतलब क्या है। अलामात की बात की जाए तो बहुत से एन्यूरिज्म्स ऐसे होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी एन्यूरिज्म या छोटा सा गुब्बारा वो पहले छोटा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा, उस तरीके से उसकी अलामात भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो जो एओर्टिक एन्यूरिज्म, बहुत सी बार ऐसा होता है कि एओर्टिक एन्यूरिज्म के मरीज़ को पता ही नहीं होता कि उसको कोई जो है वो इस किस्म का मसला चल रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और बहुत ज़्यादा पेट के अंदर की तरफ होता है। तो इस वजह से मरीज़ को अंदाज़ा ही नहीं होता जब तक उसका टेस्ट ना करवाया जाए या कुछ देखा ना जाए। डॉक्टर स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे जब तक एन्यूरिज्म को ना ढूंढ रहा हो तब तक ये अमूमन जो है वो पकड़ में नहीं आता। ठीक है, और अगर ये कुछ अलामतें वगैरह लेकर आए तो ये किन अलामतों, 2-3 अलामतें ऐसी हैं जिनके साथ ये जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। सबसे पहले चीज़ कि आपके पेट के अंदर जो है ना डीप कांस्टेंट पेन रहेगा।
डीप कांस्टेंट पेन ऐसा कि आपके पेट के अंदर एक दर्द हो रहा है और आपको महसूस है वो काफ़ी गहराई से हो रहा है और हल्का हल्का दर्द है वो रह ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, एक अलामत आ सकती है। दूसरा ये कि आपको हो सकता है कमर का दर्द रह सकता है, ठीक है, एन्यूरिज्म जो है वो हो सकता है पीछे प्रेशर डाल रहा हो जिसकी वजह से कमर में दर्द हो सकता है, ठीक है, पेट का दर्द, कमर का दर्द। और तीसरा ये कि अगर आप अपना जो ये नाफ का एरिया होता है, ठीक है, बेली एरिया होता है, अगर आप इसे पकड़ेंगे तो आपको बाकायदा तौर पर एक दिल की धड़कन महसूस हो रही होगी, जैसे पल्स आप पकड़ते हैं ना, आपकी नस अगर चेक करें तो कभी आप देखेंगे, रग चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बाकायदा दिल की धड़कन, जैसे पल्स कहते हैं सादा ज़ुबान में, ठीक है, आपको पल्स बाकायदा फ़ील हो रही होगी। इसी तरह अगर आप पेट पे हाथ रखेंगे तो आपको बाकायदा फ़ील हो रहा होगा, ठीक है, आम आदमियों में भी होता है, ठीक है, लेकिन जब एन्यूरिज्म का मरीज़ होता है तो उसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें जो बाकायदा दिल के धड़कने का एहसास होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें जो कि एन्यूरिज्म के मरीज़ के अंदर आ सकती हैं। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए या इसके कॉजेज़ की बात की जाए कि ये क्यों होते हैं, तो इसमें जो है ना 4-5 चीज़ें बड़ी अहमियत के हामिल है। पहली चीज़ कहलाती है, यूँ सादा ज़ुबान में समझाऊँ, कि अगर आपकी जो रग है या खून की जो रग है या जो आपको समझाऊँ आर्टरी है सादा ज़ुबान इंग्लिश में, तो जो आर्टरी होती है जब वो इलास्टिक होती है या जब उसमें इलास्टिसिटी होती है, वो मुड़ तोड़ सकती है, तब तक वो ठीक है। लेकिन जब वो हार्ड होना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वो सख्त होती जाएगी वैसे वैसे जो है ना उसमें एन्यूरिज्म के चांसेस, यानी कि ये गुब्बारे बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसमें चर्बी जमना, अथेरोस्क्लेरोसिस सबसे बड़ी वजह होती है, ठीक है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जिन मरीज़ों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उसके अंदर भी एन्यूरिज्म्स काफ़ी हद तक देखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसी बीमारियां जो कि खून की रगों को इन्वॉल्व करती हों, यानी कि खून की रगों की बीमारियां, ठीक है, वेस्कुलाइटिस वगैरह अगर वो हों तो वो भी जो हैं वो जो है ना एन्यूरिज्म की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर भी जो उनकी नसें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी रगें होती हैं जो कि ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो इतनी बड़ी नस जा रही है या खून की आर्टरी जा रही है, इसके अंदर इस ही आर्टरी यानी सादी ज़ुबान में इसी पाइप के अंदर, क्योंकि ये पाइप भी तो ज़िंदा चीज़ है, इसको भी तो खून की सप्लाई चाहिए, ठीक है, तो इसको भी इस आर्टरी के अंदर, इसकी जो दीवारें हैं इसके अंदर बहुत छोटी छोटी नसें या रगें गुजर रही होती हैं, ठीक है। उसे कहते हैं वेज़ा वेज़ोरम। जो शुगर के मरीज़ होते हैं या जिनको जो है वो चर्बी का या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, उनके अंदर छोटी छोटी रगें बंद होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खून की सप्लाई होती है इन नसों की दीवारों को वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनके अंदर भी एन्यूरिज्म के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस, चर्बी का जिनके अंदर जमने का इशू होता है, या फिर जिनको हाइपरटेंशन होती है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ये 3 चीज़ों में। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ, वेस्कुलाइटिस चल रहा हो एओर्टा का, या फिर कभी ज़िंदगी में आपको एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है, मिसाल के तौर पे आपने सीट बेल्ट पहना हुआ था और आपकी गाड़ी किसी दरख्त से टकरा गई, ठीक है, तो आपकी सीट बेल्ट ने ये तो किया कि आपका जिस्म जाके सामने डैशबोर्ड पे नहीं लगने दिया, लेकिन इसके बावजूद आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को चोटें तो पहुंचती हैं, ठीक है। तो वो अगर चोट आपकी इस एओर्टिक, ठीक है, इस एओर्टा को मिल गई, यानी कि जो आपकी खून की रग है या आर्टरी जो है इसको चोट लग गई, तो बाज़-ओ-क़ात इसकी वजह से भी एन्यूरिज्म बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से एन्यूरिज्म बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि एन्यूरिज्म होने के चांसेस बढ़ा देती हैं। सबसे पहले चीज़ है कि अगर आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर सिगरेट वगैरह पीते हैं, आप हुक्का पीते हैं, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर टोबैको होता है, ठीक है, तो इसके चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, यानी ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 65 या 65 साल से ज़्यादा है, तो आपको होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मर्दों में ये जो एन्यूरिज्म्स होते हैं मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, और आपकी फैमिली में भी किसी को एओर्टिक एन्यूरिज्म था, तो मोस्ट लाइकली चांस है कि आपको भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ी हैरानगी वाली चीज़ होती है, अगर आपको बताऊं कि एन्यूरिज्म सिर्फ एओर्टा में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने जो बात है समझा दी ना कि जो
खून की रग है या आर्टरी जो है वो एक पाइप की तरह है, जहाँ पे वो कमज़ोरी आएगी या तो उससे लीकेज शुरू हो जाएगी, अगर लीकेज शुरू नहीं होगी तो वहाँ से वो एक छोटा सा गुब्बारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ हमारे जिस्म के अंदर ये आर्टरियाँ फैली हुई हैं वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जानलेवा जो चीज़ होती है वो होती है दिमाग के अंदर। अगर ये एन्यूरिज्म दिमाग के अंदर हो तो आपकी जान ले सकते हैं। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और आपके दिमाग का एन्यूरिज्म में छोटा सा गुब्बारा फटा, आपके दिमाग के अंदर फॉलेज हुआ और आपकी जान जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं और जिस्म में एन्यूरिज्म है तो हो सकता है कि आपको एब्डोमिनल आपको जो है ना पेट में भी, एओर्टा पे भी एन्यूरिज्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता अगर एक जगह पे मिल रहा है तो दूसरी जगह पे नहीं होता, अगर दूसरी जगह मिल रहा है एक जगह पे नहीं होता। तो अगर एक जिस्म के किसी कोने पे मिला है तो हो सकता है कि आपके पेट में भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन कैसे की जाए कि अगर आपको कोई चांस है या आपको बचना हो कि आपको ये जो है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म ना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिगरेट्स वगैरह छोड़ दें, टोबैको छोड़ दें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हेल्दी डाइट खाएं। ठीक है, अब हेल्दी डाइट सबको पता है कि क्या होती है, बार बार मैं नहीं बताने वाला। मेरे चैनल पर मैंने बारहा ये बात की कि हेल्दी डाइट क्या होती है। ठीक है, सेहतमंद खाना क्या होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों चीज़ें एन्यूरिज्म करवा सकती हैं। दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखें। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो उम्मीद है काफ़ी हद तक चांस है कि आपको एन्यूरिज्म होने से बच सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन या मसाइल क्या क्या आ सकते हैं। देखें, एओर्टिक एन्यूरिज्म, सादा ज़ुबान आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक वेसल है जिसके अंदर एक छोटा सा गुब्बारा आउट पाउचिंग बन गई है। अब जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो तो यही है कि अगर ये फट गया तो आपके जिस्म की सबसे बड़ी खून की रग में लीकेज शुरू हो जाएगी और आपका खून निकल जाएगा। अब जब आपके जिस्म में खून ही नहीं होगा तो आप ज़िंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, समझ गए। तो सबसे बड़ा मसला तो ये याद रखिएगा, फटना इसका सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। जब ये फटेगा तो 2 या 3 अलामतें ऐसी हैं जो कि लेके आता है और आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा भाई एन्यूरिज्म फट गया। ठीक है, मरीज़ भी खुद ही देख के बता सकते हैं। सबसे पहले सडनली अचानक से आपको इंटेंस सख्त किस्म का टीयरिंग पेन हो रहा होगा। टीयरिंग पेन ऐसा जैसे कुछ चीज़ फाड़ रहा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं टीयरिंग, और पेट में हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ हो रही होती है। और इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपका सडनली गिरना शुरू हो जाएगा। आप हाथ लगाएंगे, आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आप महसूस हो रहा होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत अचानक से लो हो गया है। ठीक है, आपकी जो पल्स है, या सादा ज़ुबान में कहा जाएगा कि दिल की धड़कन है, वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसे आप देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि भाई एन्यूरिज्म फट गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ा जो मसाइल पैदा हो सकता है वो यही है कि एन्यूरिज्म अगर फट जाए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो सकता है वो ये है कि एन्यूरिज्म, क्योंकि वो एक छोटा सा गुब्बारा है। ठीक है, उस गुब्बारे के अंदर खून का हो सकता है कि जमना शुरू हो जाए। जब खून जमेगा और उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ कोनों में जाएगा तो वहाँ की नसों को बंद करेगा। जिस जगह की नस को बंद करेगा वहाँ पर जो खून की सप्लाई बंद हो जाएगी और जिस्म का वो हिस्सा मरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है अगर ये जो है खून जमा हुआ खून दिमाग में पहुंच गया तो फालिज करवा सकता है। अगर फेफड़ों में चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है, आपकी सांस रुक सकती है। ठीक है, अगर दिल में चला गया तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर टांग में चला गया तो हो सकता है आपकी टांग काटनी पड़ जाए। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, कि इससे फटने का टेंशन। ठीक है, सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ा जो मसला आ सकता है वो ये कि अगर फट गया। सेकंड मसला ये कि अगर इसके अंदर खून जम गया तो भी बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये 2 बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो इसमें आ सकती हैं। इन कॉम्प्लिकेशन से बचा कैसे जाता है ये आपको मैं ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में बताऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल बस आप इतना याद रखें कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये मसाइल आ सकते हैं। डायग्नोसिस, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। तशख़ीस, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको मैंने बताई थी अलामतों के अंदर वो ये था कि ये बाज़ुक़ात अलामतों के बगैर आता है, मरीज़ को पता ही नहीं होता कि उसको एन्यूरिज्म पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अमूमन ऐसा होता है कि हम किसी और चीज़ के लिए देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर उसके पेट में दर्द है या फिर हम
हमें लग रहा है कि कोई इसके गुर्दों का मसला है या किसी और चीज़ का, मतलब गुर्दों के लिए उसका टेस्ट होना था या फिर पेट के लिए उसका टेस्ट होना था या फिर पित्ते की पथरी के लिए उसका टेस्ट होना था, किसी भी तरीके किसी और किस्म का टेस्ट होना था, और एक्सीडेंटली इत्तफाकन जब वो टेस्ट किया तो पता चला इसको एन्यूरिज्म है, ठीक है, उस बीमारी के साथ साथ इसको एन्यूरिज्म भी है, ठीक है। तो मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ को पता ही नहीं होता और इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ख़ास ज़्यादातर अलामतें नहीं है, तो ये एक्सीडेंटली जो है ना इत्तफाकन तौर पे अचानक से पकड़ा जाता है, ठीक है। और जब पकड़ा जाता है, ठीक है, इसके कौन कौन से टेस्ट करवा के डॉक्टर कंफर्म कर सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसको कंफर्म किया जा सकता है, सीटी स्कैन करवा सकता है आपका डॉक्टर एमआरआई करवा सकता है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो करवा के आपका डॉक्टर कंफर्म कर सकता है कि आपको एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है या नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा, जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर सिर्फ एक टेस्ट नहीं करवाता है, वो बहुत सारे टेस्ट करवाता है। क्यों करवाता है? वो स्क्रीनिंग कर रहा होता है कि बाकी चीज़ों की तरफ चेक कर रहा होता है कि कोई और मसला तो नहीं है इसके साथ में, क्योंकि आपको मैंने बताया जो इसकी वजूहात हैं एन्यूरिज्म की, इस एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजूहात जो हैं वो बड़ी कॉमन सी हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सही है। तो अमूमन जो है ना ये एक्सीडेंटल डिस्कवर होता है, तो इसका डॉक्टर जो है ना बाकी चीज़ों को भी चेक करा होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी साथ करवाएगा, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी करवाएगा, ठीक है। जो लेकिन मेजर जो टेस्ट होता है वो होता है सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, तीन चीज़ों में से कोई भी डॉक्टर चीज़ करवाएगा, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा भाई एओर्टिक एन्यूरिज्म है, फिर आपके इलाज पे चल जाएगा, ठीक है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे मेजर और सबसे बड़ा जो गोल होता है वो ये होता है कि एन्यूरिज्म को फटने से पहले इसे रोकना, इससे फटने से बचाना। सबसे बड़ा जो इसमें ट्रीटमेंट या इलाज का जो सबसे बड़ा गोल होता है वही होता है कि इसको एन्यूरिज्म को या इस गुब्बारे को फटने नहीं देना। फटने दे दिया, मरीज़ चला गया, उसे आप नहीं दोबारा ला सकते। फट गया तो फिर मरीज़ का टाइफिश है, 80% मोर्टेलिटी रेट है, कोई 100 में से 20 पेशेंट बचते हैं, ठीक है, अगर ये फट गया, सही है। तो आपको उसे बचाना होता है फटने से। सबसे कैसे बचाते हैं? स्क्रीनिंग करते रहते हैं, ठीक है। जब आपका डॉक्टर फील करता है, जब आपका डॉक्टर ये कंफर्म कर लेता है कि भाई आपको एन्यूरिज्म है, तो वो आपकी स्क्रीनिंग करता रहता है, आपको वक्फे वक्फे से बुलाता रहता है और आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाता रहता है वक्फे वक्फे से, और देख रहा होता है कि जो एन्यूरिज्म है ये कैसा है, ये बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है। इसमें जो वो टेस्टों के अंदर चीज़ें देख रहा होता है, सबसे पहली चीज़ कि वो एन्यूरिज्म का साइज़ क्या है, वो कितना बड़ा एन्यूरिज्म है। जितना बड़ा एन्यूरिज्म होगा उसका फटने का चांस भी उतना ज़्यादा होगा और उतनी ही जल्दी वो बढ़ेगा, ठीक है। उसकी ग्रोथ भी उतनी जल्दी होगी, क्योंकि एन्यूरिज्म अगर इतना है ना, तो आपने चेक किया कि लास्ट मिसाल के तौर पे कि 3 सेंटीमीटर आपने जो है ना मरीज़ को बुलाया है, मरीज़ को चेक किया, जी आपका जो है वो जनवरी के अंदर इतना था, 3 सेंटीमीटर का एन्यूरिज्म था, ठीक है। आपने उसे 2 महीने बाद बुलाया और दोबारा उसका टेस्ट किया, पता चला वो 8 सेंटीमीटर का हो गया, तो देखा इसकी ग्रोथ कितनी जल्दी हो रही है। जो एन्यूरिज्म जल्दी बढ़ेगा उसके फटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर ग्रोथ की रेट को देख रहा होता है कि कितनी जल्दी ये बढ़ रहा है, इसका साइज़ क्या है, इसकी मजबूती क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, कितना मोटा है ये, ठीक है। ये चीज़ें वो देख रहा होता है। और जब डॉक्टर को ये फील करता है कि ये फटने के करीब है या फटने के चांस है, तो उसमें वो आपको 2 चीज़ें ऑफ़र कर सकता है, ठीक है। पहली चीज़ ये होती है, उसको स्टंट लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ये स्टंट वैसा ही होता है जैसे दिल के अंदर किया जाता है, बस इसमें यूँ समझेंगे जो आपकी वेसल है या जो आपका पाइप है, ठीक है, एओर्टा है जो खून लेके जा रही है, उसको क्या कहते हैं मज़ीद ताकत दे दी जाती है। यूँ समझें कि अगर आपको मैं थोड़ा समझा सकूँ, ठीक है, अगर ये पाइप है, ये एओर्टा है, ठीक है, ये कमज़ोर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद प्रोटेक्शन दे देंगे, ऊपर से एक स्टंट लगा दिया, इसको कवरिंग कर दी, ठीक है, ताकि इसका जो गुब्बारा है बढ़ता, इसकी रेट भी स्लो हो जाए और उसको बाहर से पावर भी मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ये स्टंटिंग कहला रही होती है, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं कि हम जो एन्यूरिज्म है या जो आपको एओर्टा है इसको पावर दे सकते हैं ताकि फटे ना। दूसरा ये कि डॉक्टर आपको ऑफ़र कर सकता है कि ये इस चीज़ से काबू में नहीं आ सकता, तो आप हो सकता है इसका आपका ओपन ऑपरेशन किया जाए, आपका पेट काट के, तो ये एन्यूरिज्म वाला जो हिस्सा है इससे निकाल दिया जाए और आपकी जो पाइप है या एओर्टा है, जो आर्टरी है, उसे ठीक कर दिया जाए, ठीक है। वो ओपन हार्ट सर्जरी भी आपको, ओपन जो है ना सर्जरी भी आपको ऑफ़र कर सकता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए बुनियादी तौर पे इसका एओर्टिक एन्यूरिज्म का इलाज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा
याद रखिएगा, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट होगी। इसके अलावा आपको अगर एन्यूरिज्म कंफर्म हो जाता है, डॉक्टर कंफर्म कर देता है, तो आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी करनी होती हैं। तो आपको डॉक्टर आपको बताएगा भी, लेकिन फिर मैं भी आपको बता देता हूँ। आपको जब एन्यूरिज्म कंफर्म हो जाता है तो आपकी वेट लिफ्टिंग बंद है, ठीक है, आप भारी वज़न नहीं उठा सकते। जब आप भारी वज़न उठाएंगे आपका दिल का रेट बढ़ेगा, जब आपका दिल का धड़कन बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एन्यूरिज्म के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सरसाइजेज बंद कर दी जाती हैं, ठीक है, हैवी एक्सरसाइजेज, हैवी लिफ्टिंग बंद कर दी जाती है। हेल्दी डाइट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये दो चीज़ें जो है ना बड़ी स्ट्रिक्टली और एग्रेसिवली मैनेज की जाती हैं, ठीक है, ताकि जो है ना इसके रेट को स्लो किया जाए और आपकी जो हेल्थ है उसे बेहतर किया जाए, ठीक है। और अब आप पूछेंगे कि उमर भाई आपने कहा कि एक्सरसाइज करनी चाहिए इसे बचने के लिए, और अभी आप कह रहे हैं कि जो है एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो देखें, जब आपका एन्यूरिज्म नहीं है, आप प्रिवेंशन करवाना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, तब आप एक्सरसाइज करेंगे। एक बार आपका एन्यूरिज्म हो गया, आपको डायग्नोस हो गया, आपका कंफर्म हो गया भाई आपका एन्यूरिज्म है, फिर आपकी एक्सरसाइजेस बंद कर दी जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के वो चीज़ें जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, उन तमाम चीज़ों को कम कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गुस्सा, एंजाइटी, वो चीज़ें जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं, उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये भी ट्रीटमेंट के हिस्से में आता है। फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि वक़्त ये होता है कि वो हिस्सा एओर्टा का या वो पाइप का हिस्सा मिसाल के तौर पे अगर इस जगह पे गुब्बारा है तो क्या किया जाता है, बाज़ औक़ात इस हिस्से को काट दिया जाता है और इस जगह पे ग्राफ्ट लगा दिया जाता है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, ठीक है। सिंथेटिक इन सेंस के मेडिकली एक प्रिपेयर्ड, जैसे कि नसें होती हैं, इसी तरह एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट बनाया जाता है और इस हिस्से को लगा दिया जाता है और उस ख़राब हिस्से को एओर्टा के निकाल दिया जाता है। ये भी बाज़ औक़ात किया जाता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। व्हेन टू कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर के पास कब जाना है आपने। देखें, जब आपको फ़ील हो रहा हो कि आपके पेट के अंदर जो दिल की धड़कनें बाकायदा तौर पे महसूस हो रही है और ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और आपको पेट में दर्द भी हो रहा हो, ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे जाके आप रिक्वेस्ट करें कि मुझे जो है वो एक पेट का अल्ट्रासाउंड करवा दें, या फिर जो है मेरे एन्यूरिज्म के लिए आप मुझे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर खुद ही आपको आगे मैनेज कर लेगा, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपको सिर्फ पेट में दर्द है, तो भी आप चाहें तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उनसे जो है जिक्र कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, अगर पेट के अंदर धड़कन आपको फ़ील हो रही है और काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही है, आपको पहले फ़ील नहीं होती थी लेकिन अब आपको फ़ील हो रही है, तो आप डॉक्टर से जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो अपनी अलामतें लिख के लेके जाएँ, जो सवालात आपके जहन में आए वो पहले लिख के लेके जाएँ, ठीक है। अगर आपका कोई पास मेडिकल रिकॉर्ड है तो वो भी साथ लेके जाएँ, याद रखिएगा। ये तमाम चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपके लाजमी हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपकी इम्पॉर्टेंट है जो आप कर सकते हैं बिफ़ोर गोइंग टू डॉक्टर, वो ये कि हेल्दी डाइट स्टार्ट कर दें, अपना नमक कम कर दें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवालात वगैरह पूछने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आस्क का लिंक का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप जाके फेसबुक पे मुझसे सवालात वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई वीडियो वगैरह रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।